नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। दोस्तों, मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू लर्निंग गुड। आज हम इंडिया और यूएई के बीच में जो सीईपीए हुआ है, तो इस सीईपीए की जो और ज़्यादा डिटेल्स हमें संडे को मिली हैं, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, पीयूष गोयल साहब ने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात की है, जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट्स जो हैं, डिजिटल सेक्टर, जेम्स एंड ज्वेलरी, फार्मा, इन सारे अलग अलग क्षेत्रों में कौन कौन सी चीज़ें अलाउड होगी। फॉर एग्जांपल डेयरी प्रोडक्ट्स की बात करें तो क्या सारे डेयरी प्रोडक्ट्स को अलाउ किया जाएगा? द आंसर इज़ नो। कुछ प्रोडक्ट्स को अलाउ किया जाएगा, कुछ अलाउड नहीं है। क्यों नहीं है? तो ये सारी चीज़ें आपको समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो लेट्स मूव ऑन। सबसे पहले तो ट्रेड की बात करते हैं। देखिए, दोनों देशों के बीच में जो बायलैटरल ट्रेड फाइनेंशियल ईयर 20 में हुआ, दैट वाज $60 बिलियन। यानी कि भारत और यूएई एक दूसरे को जो सामान बेचते हैं, जो सेवाएं बेचते हैं, तो उसका टोटल कितना होता है? $60 बिलियन पर ईयर। और भारत की बात करें तो भारत के लिए यूएई बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस दुनिया में अलग अलग देशों को जो सामान भारत बेचता है, तो उसमें सबसे ज़्यादा सामान, सेकंड लार्जेस्ट अगर कोई मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट का डेस्टिनेशन है, तो दैट इज़ यूएई। मर्चेंडाइज यानी कि जो सामान होता है, जिसको हम कहते हैं गुड्स। एक और चीज़ यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ दोस्तों, ये जो सीईपीए की डील है, ये लास्ट मंथ हुई थी, राइट? और इस चीज़ को लेकर मैंने एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो ऑलरेडी बना लिया है और चैनल पर अपलोड भी कर दिया है मैंने। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आई हाईली रेकन यू गाइस टू वॉच दैट वीडियो। उसको जब आप देखोगे उस वीडियो को, तो आपको भारत ने यूएई के साथ ये डील क्यों की, इसके बारे में पता चलेगा। दूसरे कौन कौन से ऐसे देश हैं जिनके साथ भारत ऐसी डील करने वाला है, ऐसी डील का क्या मतलब होता है, ये बेसिक चीज़ें मैंने उस वीडियो में समझाई हैं। और आपके लिए व्हाट आई विल डू इज़, जो कमेंट सेक्शन है इस वीडियो का, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में उस वीडियो के लिंक जो हैं वो मैं ऐड कर दूंगा, तो आप डायरेक्टली वहाँ से उसको देख सकते हैं। आई विल रिकमेंड यू गाइज कि आप पहले उस वीडियो को देखिए और उसके तुरंत बाद इस वीडियो को देखिए, तो आपको चीज़ें जो हैं वो अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो। ओके, नाउ कमिंग बैक टू दिस वन। भारत और यूएई के बीच में जो सीईपीए है, सीईपी का मतलब होता है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। इसको आप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी कह सकते हैं, राइट? यू नो व्हाट इज़ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के ड्यूटीज़ जो है वो चीज़ों पर नहीं लगाई जाती। पीयूष गोयल साहब ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग अपडेट दी है कि 1 मई 2022 से ये जो एफटीए जो है ये इफेक्ट में आ जाएगा। यानी कि अभी चीज़ों को सॉर्ट आउट किया जा रहा है और 1 मई से ये स्टार्ट हो जाएगा। दोनों देशों को इस एफटीए का या फिर सीईपीए का बेनिफिट जो है वो मिलने लगेगा। Through the CEPA, both sides are aiming to raise bilateral trade, both goods and services, to $100 billion in 5 years. 2020 में कितना व्यापार हुआ था? 60 बिलियन का। आने वाले 5 सालों में कितना आंकड़ा हम छूना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस सीईपीए? दोनों देश $100 बिलियन, ये रखा है टारगेट दोनों देशों ने। अब भारत की लगभग 6,000 से ज़्यादा, प्रिसाइसली अगर बात करें तो 6,090 ऐसी आइटम्स जो हम यूएई को बेचते हैं, जो चीज़ों को एक्सपोर्ट करते हैं, जिसमें आपका टेक्सटाइल, एग्रीकल्चर, ड्राई फ्रूट, जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सेट्रा, तो ये सारी चीज़ें ड्यूटी फ्री हो जाएगी। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ड्यूटी फ्री? यानी कि यूएई जो है वो इन सारी चीज़ों पर इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगाएगा। तो इट्स लाइक जैसे आपने अरुणाचल प्रदेश का सामान जो है वो आंध्र प्रदेश को बेचा, तो आपको आंध्र प्रदेश कोई ड्यूटी नहीं लगाएगा। वैसे ही भारत से कोई सामान यूएई जाएगा तो उसके ऊपर ड्यूटी नहीं लगेगी, सभी नहीं लेकिन कुछ चीज़ों के ऊपर। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में यही होता है, सारी चीज़ों के ऊपर नहीं होती है, लेकिन कुछ चीज़ों को उसमें से हटाया जाता है। अकॉर्डिंग टू द पैक्ट, द यूएई विल अलाउ एज मैनी एज 99% ऑफ इंडियन गुड्स इन वैल्यू टर्म्स एट जीरो ड्यूटी इन 5 years फ्रॉम अबाउट 90% इन द फर्स्ट ईयर। पे अटेंशन हियर, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है समझने के लिए। ये जो ड्यूटी फ्री हैं चीज़ें, तो 90% चीज़ें जो हैं भारत इंडिया से जो यूएई बेचता है, हम जो सामान बेचते हैं, तो 90% चीज़ों के ऊपर तो पहले साल में ही, स्टार्टिंग से ही 90% चीज़ों के ऊपर ड्यूटी नहीं लगेगी। फिर आने वाले 5 सालों में ये जो आंकड़ा है 90, तो ये लगभग 99% तक यूएई ले जाएगा। जो दूसरी चीज़ों के ऊपर थोड़ी बहुत ड्यूटीज़ लग रही है, तो धीरे धीरे करके इसको फेज़ आउट किया जाएगा। अब भारत की बात करें तो ऑफ कोर्स ये
द्विपक्षीय होता है, बायलैटरल होता है, तो वो हमें छूट देंगे तो हम भी उनको छूट देते हैं। तो भारत जो है वो 80% जितना सामान जो जनरली अगर हम यूएई से लेट्स से 7,000 आइटम्स हर साल इंपोर्ट करते हैं, अलग अलग चीज़ों की कैटेगरीज की 7,000 बात करें, 7,000 टोटल यूनिट की बात नहीं हो रही, राइट। तो 7,000 लेट्स से आइटम है, तो उसमें से 80% चीज़ें जो हैं उसको ड्यूटी फ्री, टैक्स फ्री एक्सेस मिलेगा भारत में। और आने वाले 10 सालों में भारत जो है इसको 90% ले जाने की कोशिश करेगा। यूएई कितना? 99%। 5 सालों में इंडिया जो है वो 90% जितनी चीज़ों को आने वाले 10 सालों में धीरे धीरे करके उस पे से ड्यूटी जो है वो फेज आउट करेगा। 27 मार्च 2020 को यानी कि संडे को दोनों देशों ने ये एग्री किया है कि एक टेक्निकल काउंसिल जो है इसकी स्थापना की जाएगी ताकि इन्वेस्टमेंट, ट्रेड प्रमोशन और फैसिलिटेशन को लेकर इस काउंसिल के जो मेंबर्स होंगे, दोनों देशों के मेंबर्स होंगे, तो मिलकर चीज़ों को और ज़्यादा स्मूथ कर सके। तो इसको लेकर ये एक काउंसिल सेटअप किया जाएगा। अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो है दैट इज़ डिजिटल ट्रेड। पहली बार देखिए, पिछले जो भी हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स दूसरे देशों के साथ साइन किए हैं तो उसमें हमने कभी भी ये डिजिटल ट्रेड को इंक्लूड नहीं किया था, लेकिन पहली बार भारत जो है वो किसी देश के साथ ऐसा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहा है जिसमें एक अलग से डिजिटल ट्रेड को लेकर चैप्टर है। दिस इटसेल्फ इंडिकेट्स कि अब दोनों देश जो हैं, खास करके भारत जो हैं, वो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ में दूसरे देशों के साथ मिलकर पार्टनरशिप करके आगे बढ़ना चाहता है, राइट। और जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं एज फार एज डिजिटल ट्रेड इज़ कंसर्न, तो इसमें जो अननेसेसरी रेगुलेटरी बर्डन्स हैं, अननेसेसरी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, तो इन सारी चीज़ों को दोनों देश जो हैं वो हटाने का प्रयास करेंगे। इसके साथ जो ऑनलाइन कस्टमर्स हैं उनका प्रोटेक्शन, ताकि उनको कोई मिसलीड ना करे, डिसेप्टिव, फ्रॉड्स, ये सारी चीज़ें जो हैं वो कॉमर्शियल प्रैक्टिसेस में ना हो, डिजिटल ट्रेड जो है वो स्मूथली हो सके, तो ये इस पर्टिकुलर चीज़ को भी स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है एक अलग चैप्टर में। देन कम्स वेरी इंटरेस्टिंग पोर्शन, डेयरी प्रोडक्ट्स। देखिए, हमारा देश भारत जो है, आप जानते होंगे कि लगभग 50% से भी ज़्यादा लोग जो हैं वो खेती बाड़ी के साथ जुड़े हुए हैं, राइट। किसान हमारे देश में ज़्यादा हैं। आज भी हमारी इकोनॉमी को खेती प्रधान इकोनॉमी हम कहते हैं, नॉट इन टर्म्स ऑफ जीडीपी कंट्रीब्यूशन, लेकिन ज़्यादा लोग खेती बाड़ी के साथ जुड़े हुए हैं। अब ज़्यादातर जो किसान होते हैं वो पशुपालन का भी काम करते हैं कि अगर फसल अच्छी नहीं हुई तो थोड़ा बहुत दूध बेचकर अपना गुजरान चला लिया, तो ये सिचुएशन आई एम श्योर आप जानते होंगे। अब डेयरी प्रोडक्ट्स में भारत जो है वो थोड़ा प्रोटेक्शन मेंटेन करके रखना चाहता है, तो इस चीज़ को डेयरी प्रोडक्ट्स, कुछ ऐसी आइटम्स हैं इसको हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के परव्यू से बाहर रखा है। यानी कि डेयरी प्रोडक्ट्स अगर यूएई भारत बेचेगा तो उसके ऊपर जो ड्यूटी लग रही है वो लगेगी। बैन नहीं किया, ऐसा नहीं है कि यूएई वहाँ के डेयरी प्रोडक्ट्स यहाँ पर नहीं बेच पाएगा, लेकिन इसके ऊपर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बेनिफिट्स एप्लीकेबल नहीं होंगे। इसके ऊपर ड्यूटी जो है वो पे करनी पड़ेगी। क्यों? अगेन, हमारे किसानों की रक्षा करने के लिए। फिर जो कुछ फार्म और फूड आइटम्स हैं तो उसमें धीरे धीरे करके प्लेज्ड फेज्ड रिडक्शन जो है वो किया जाएगा। यानी कि एक प्रॉमिस की है कि धीरे धीरे करके कुछ चीज़ों के ऊपर हम टैरिफ जो है उसको धीरे धीरे करके कम करते जाएंगे। और इसमें सबसे ज़्यादा जो है वो मीट प्रोडक्ट्स हैं ना। से इंडिया जो है वो बोवाइन मीट यानी कि बफेलो का जो मीट होता है, तो इस मीट पर और चिकन जो है इस पर हम 30% ड्यूटी लगाते हैं। भारत पहले साल में इसको कम करेगा, इसको 27% करेगा, और फिर हर साल 300 बेसिस पॉइंट यानी कि हर साल हम 3% जो हैं इसको कम करते जाएंगे। तो फर्स्ट ईयर में 27 है, तो फिर नेक्स्ट ईयर में 24, फिर 21, ऐसे ऐसे करके 3% हर साल कम करते जाएंगे। और फाइनली ये जो आंकड़ा है, ये जो रिडक्शन है वो 15% तक जब पहुंचेगा तब ये स्टॉप हो जाएगा। 15% से कम नहीं, तो इसके ऊपर ड्यूटी पे करनी पड़ेगी, राइट। कुछ सालों के बाद ये 15% हो जाएगा, लेकिन बोवाइन मीट और चिकन इंपोर्ट के ऊपर भारत ने एक प्रोटेक्शन मेंटेन रखा है। बफेलो मीट की बात करें तो देखिए, बफेलो मीट जो है वो भारत एक्सपोर्ट करता है, बहुत बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट करता है। और इसी फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो जनवरी तक हमने $2.8 बिलियन का बफेलो मीट जो है वो एक्सपोर्ट किया है।
तो अगेन हमारे जो भी ये पशुपालन के साथ जुड़े हुए लोग हैं, मीट इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए लोग हैं, तो उनके प्रोटेक्शन के लिए भारत जो है इसको इमीडिएटली एबॉलिश नहीं करेगा। इसके ऊपर प्रोटेक्शन जो है वो मेंटेन रहेगा, जैसे मैंने आपको बताया बोवाइन मीट। और जो दूसरी मीट आइटम्स हैं, दूसरे मीट के सेगमेंट्स हैं जहाँ पर भारत इतना कोई ख़ास डोमिनेंट प्लेयर नहीं है, तो वहाँ पर तुरंत ही भारत जो है उन कुछ चीज़ों के ऊपर भारत तुरंत ही ड्यूटीज़ हटा देगा, क्योंकि यूएई जो है वो भी एक लिटोरल स्टेट है, एज यू नो पर्शियन गल्फ के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है। तो यूएई भी मछली पकड़ना और ये सारी चीज़ें उनका बहुत ही ट्रेडिशनल बिजनेस है, एंड दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न कि जो बुर्ज अल अरब होटल है तो उसका शेप जो है वो ऐसे एक बोट के टाइप का शेप दिया गया है। तो द रीज़न इज़ के जो मछली पकड़ना जो है दैट इज़ ए पार्ट ऑफ यूएई का कल्चर जो है उसका पार्ट है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। तो मीट इन द सेंस जो मराइन प्रोडक्ट्स हैं, ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स भारत में यूएई जो है वो ऑफ कोर्स बेचने की कोशिश करेगा। डेयरी प्रोडक्ट्स की बात करें तो प्रोटेक्शन इसमें रहेगा, और इसमें ड्यूटीज़ जो है वो कुछ 30 से 60% के बीच में रहती है, राइट। इसमें मिल्क आ गया, योगर्ट, बटर, घी, चीज़ एक्सेट्रा। तो ये भी इस एग्रीमेंट, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का बेनिफिट जो है वो इन डेयरी प्रोडक्ट्स के ऊपर नहीं रहेगा। एंड आई वुड लाइक टू ऐड वन मोर थिंग हियर कि ऑस्ट्रेलिया के साथ जो हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे तो उसमें ये प्रोटेक्शन, अगेन ये प्रोटेक्शन रखें, क्योंकि यूएई जो है वो इतना बड़ा कोई ख़ास डेयरी प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरर नहीं है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया जो है इट्स ए वेरी बिग डेयरी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर। तो ऑस्ट्रेलिया के साथ तो डेफिनेटली ये नो ही होगा। इसमें यूएई के साथ भी हैं, लेकिन इसके साथ भी ऐसा होगा। और दिस वाज वन ऑफ द रीज़न कि आरसीईपी जो है उसको हमने ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि अगर करते तो न्यूजीलैंड और ये जो ऑस्ट्रेलिया है, तो ऐसे डेयरी प्रोड्यूसिंग देशों का जो सामान हमारे यहाँ पर आता, फ्लड होता, दूध की एक बाढ़ आ जाती, तो हमारे किसान जो हैं उनके लिए ये बहुत ही नुकसान का सौदा होता। अब बात करते हैं गोल्ड की। जब यूएई और इंडिया की बात करें देन हाउ कैन वी नॉट टॉक अबाउट गोल्ड। ऑफ कोर्स भारत जो है ये 20% जो ड्यूटी लगाता है गोल्ड पर, तो ये ड्यूटी जो है इसको हटाया जाएगा। यूएई से हम गोल्ड यहाँ पर इंपोर्ट कर पाएंगे। नाउ लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, यूएई से जो है जो कच्चा सोना हम कहते हैं ना, जो बिस्किट्स हैं, गोल्ड के बिस्किट्स और ये सारी चीज़ें ही वहाँ से ज़्यादा आती हैं। और इसके ऊपर एक कैप है कि 5 सालों में टोटल जो है 2.5 टन ये एक रखा गया है कैप, क्वांटिटेटिव कैप ऑफ 2.5 टन एन्युअली इन 5 ईयर्स। तो अगर ये लिमिट क्रॉस होगी तो फिर उसके ऊपर ड्यूटी जो है वो लग जाएगी। इतने अमाउंट से कम, इतनी क्वांटिटी से कम गोल्ड आ रहा है साल में, तो दैट्स फाइन। अब भारत इतना सारा गोल्ड मंगवाएगा तो खास करके हमारी जो बड़ी बड़ी ब्रांड्स हैं, कल्याण ज्वेलर्स हैं, मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स हैं, तो उनका सेटअप वहाँ पर भी है, तो उनके लिए ये फ़ायदे का सौदा होगा। और ज्वेलरी सेक्टर ऐसा है ना भारत का, जो इंडियन ज्वेलरी है वो काफ़ी फेमस है। एज वी नो, तनिष्क की ऐड तो आपने आई एम श्योर देखी ही होगी। तो भारत की जो ट्रेडिशनल ज्वेलरी है उसकी डिमांड भी दुनिया के अलग अलग देशों में रहती है, और हमारे यहाँ पर वन ऑफ द बेस्ट जो ज्वेलरी मेकर्स हैं, जो बनाते हैं ज्वेलरीज़ को मशीन से भी, और ख़ास करके जो हाथों से बनाते हैं हैंडमेड ज्वेलरीज जो हैं वो काफ़ी फेमस हैं। तो भारत इन सारी चीज़ों को काफ़ी एक्सपोर्ट करता है। तो यूएई में से कच्चा सोना हम लेते हैं और ज्वेलरी बनाने के बाद उनको बेचते हैं। तो अभी तक क्या था कि 5% कस्टम्स ड्यूटी लगती थी ज्वेलरीज के ऊपर, अब इसके ऊपर नहीं लगेगी। तो जो रॉ गोल्ड है वो भारत इंपोर्ट करने के लिए एक लिमिट रखी है, लेकिन जो फिनिश्ड ज्वेलरीज हैं, जो ज्वेलरी मतलब यानी कि आपके जो गहने हैं जो तैयार हो चुके हैं, तो उनका एक्सपोर्ट जो है वो भारत फ्रीली कर पाएगा, इसके ऊपर ड्यूटी नहीं होगी। तो ये हमारे एक्सपोर्ट सेक्टर के लिए अच्छा है, और इस क्षेत्र में काम करने वाले, ज्वेलरी बनाने वाले जो अलग अलग जो गोल्ड स्मिथ हैं, तो उनकी जॉब्स काफ़ी यहाँ पर हमारे देश में जनरेट होगी। देन फार्मास्यूटिकल्स, ऑफ कोर्स वी नो कि भारत को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, तो भारत के बहुत सारे ऐसे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स जो हैं वो फ्रीली हम वहाँ पर बेच पाएंगे। एंड व्हेन आई एम यूजिंग द वर्ड फ्रीली आई मीन टू से ड्यूटी फ्री, राइट, रिमेंबर दिस कि ड्यूटी फ्री हम वहाँ पर हमारे प्रोडक्ट्स को बेच पाएंगे, मेडिकल प्रोडक्ट्स को ऑफकोर्स, एंड दवाइयों को खास करके। और जो रजिस्ट्रेशन है और मार्केट ऑथोराइजेशन है तो वो काफ़ी ईजी हो जाएगा अंडर दिस CEPA। फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर ऑफ कोर्स प्रोटेक्शन मेंटेन किया है, तो ऑफ कोर्स मैंने भारत की कुछ चीज़ों को ऑलरेडी आपको बता दिया है। वे सारी चीज़ें जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम जो भारत चला रहा है, तो इन सारे PLI के अंदर जो अलग अलग स्कीम्स हैं, तो उन सारी चीज़ों के ऊपर एक प्रोटेक्शन मेंटेन रहेगा। और इसमें बहुत सारी, जैसे कि कुछ चीज़ों के बारे में हमने बात कर ली है, फ्रूट, वेजिटेबल,
फिर सीरियल्स हैं, टी, कॉफ़ी, शुगर, फूड प्रिपरेशन, टोबैको, पेट्रोलियम वैक्सेस, कोक, डाई, सोप्स, नेचुरल रबर, टायर्स, फुटवेयर, प्रोसेस्ड मार्बल्स, टॉयज, प्लास्टिक, स्क्रैप ऑफ एल्यूमिनियम एंड कॉपर, मेडिकल डिवाइसेस, टीवी, पिक्चर्स, ऑटो एंड ऑटो कंपोनेंट्स। तो ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें प्रोटेक्शन मेंटेन रहेगा। इसके ऊपर एफटीए जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा, इट विल बी आउट ऑफ द एफटीएज परव्यू। यूएई जो हैं वो एनर्जी और एनर्जी रिलेटेड सर्विसेज, एनर्जी प्रोडक्ट्स यानी कि ऑयल ऑफ कोर्स, ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, तो ये सारी चीज़ों के ऊपर ड्यूटी यूएई लगाएगा। इसको एफटीए के बाहर रखा गया, ऑफ कोर्स वो उनकी कोर कॉम्पिटेंसी है। और सर्विसेज की बात करें तो भारत की बहुत सारी सर्विसेज, जैसे कि 111 जितनी जो अलग अलग सब सेक्टर्स आते हैं सर्विसेज में, तो उनको अलाउ किया जाएगा। भारत जो है वो अबू धाबी की कुछ 100 जितनी सब सेक्टर सर्विसेज जो हैं उनको अलाउ करेगा। तो इसमें बिजनेस सर्विस, कम्युनिकेशन सर्विस, कंस्ट्रक्शन एंड रिलेटेड इंजीनियरिंग सर्विसेज, डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस, एजुकेशनल सर्विस, एनवायरमेंटल, फाइनेंशियल, हेल्थ रिलेटेड एंड सोशल सर्विस, टूरिज्म एंड ट्रैवल इंडस्ट्री, रिक्रिएशनल एंड कल्चरल, स्पोर्टिंग सर्विसेज और ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर भी एफटीए जो है वो एप्लीकेबल होगा। तो आई होप डियर फ्रेंड्स आज की इस डिस्कशन से आपको अभी तक की जो लेटेस्ट चीज़ है इस इंडिया यूएई सीईपीए को लेकर वो सारी चीज़ें पता चल गई होगी। और फ्यूचर में जब 1 मई के आसपास आई एम श्योर इसको लेकर कुछ और अपडेट्स आएगी, और जब ये एप्लीकेशन में आ जाएगा तब और अपडेट्स आएगी। तो ये वाला वीडियो, इससे पहले का जो वीडियो है जिसके लिंक मैं कमेंट सेक्शन में ऐड करने वाला हूँ, ये 2 वीडियोस आप देख लेंगे तो आई एम श्योर विल बी टॉप ऑफ द गेम। आपको सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो पता चल गई हैं। अगर कुछ छोटी बड़ी अपडेट्स आती हैं तो ऑफ कोर्स विल टॉक अबाउट इट, या फिर I'll notify you guys, या फिर फाइनेंशियल न्यूज़ एनालिसिस में या फिर एडिटोरियल एंड आर्टिकल एनालिसिस में भी उसको कवर किया जा सकता है। So thank you very much for your love and support, and do check out my motivational podcast Curiously Forever। ये सभी बड़े पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल हैं। जाने से पहले आपको एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, यूएई जो है इसमें कितने अलग अलग एमिरेटीज़ हैं, राइट? कितने एमिरेट्स जो हैं वो मिलकर यूएई को बनाते हैं? इफ़ पॉसिबल तो सारे जो नाम हैं वो नाम कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिए, वरना अगर आपको नहीं पता है देन यू कैन पुट द फिगर एज वेल। लेकिन कुछ मिलकर जैसे यूएई हैं तो दैट इज़ 1, बेग योर पार्डन, सॉरी, अबू धाबी हैं तो दैट इज़ 1, देन यू हैव दुबई तो दैट इज़ 2। तो ऐसे कुछ अलग अलग एमिरेट्स जो हैं वो मिलकर यूएई को बनाते हैं। तो आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर। सो आई विल सी यू सून, राइट? टिल देन एंजॉय योर स्टडीज, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।